पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्रिकेट आयरलैंड से अपनी जो नाराज़गी है उसका इजहार किया है और ये भी कहा है कि शायद अगर इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं जो वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। कि पाकिस्तानियों के वीजे कट हो गए भाई। न्यूज को पाकिस्तान वाले जो है वो हिंदुस्तान पे डाल रहे हैं कि ये रॉ करवा रहा है, ये हिंदुस्तान की सरकार जानबूझ के कर रही है। ये मेरे नजर में ये छोटा मसला नहीं है। पाकिस्तान का नाम लगा बस हमारा ग्रीन पासपोर्ट की कदर क्या हमारे जिनको वजूहात बताई जाए ना, यहाँ तो फिर हम देखें हाँ यार ये वजूहात है। पहले से डर गए आइलैंड मोहम्मद आमिर से, उसको वीजा नहीं दे रहे तो ये जाती है। मेरे ख्याल है उन्हें वीजा देना चाहिए। अगर वो इंग्लैंड टूर पे जाता है और इंग्लैंड आइलैंड सीरीज नहीं खेलता तो ये तो मतलब बहुत बड़ी जाती हो गई। सब झूठ है। आयरलैंड की तरफ से कोई मसला नहीं हुआ। मसला जो है वो यहाँ से हुआ था। जो चीज़ें भेजी गई थी उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई थी और तमाम तरफ पूरी मुकम्मल चीज़ें जो हैं वो नहीं भेजी गई थी। मुझे एक डर सा बैठ गया कि पता नहीं ये शायद किसी खास प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। आमिर बहुत पुराने प्लेयर हैं, उनके लिए तो ऐसे ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो कभी भी रास्ते में आने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान का प्लेयर है, कोई क्लब क्रिकेट का तो प्लेयर है नहीं, या क्लब की टीम तो जा नहीं रही, पाकिस्तान की टीम जा रही है और आयरलैंड बोर्ड वीजा नहीं दे रहा। मोहम्मद आमिर ऑलमोस्ट दौराए आयरलैंड से बाहर हो गए। ये बड़ी खबर है और बुरी खबर है। आमिर का होना इन सब मैचेस में इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जो एक फाइनल कॉम्बिनेशन की तरफ पाकिस्तान ने जाना है। वैसे तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत नोक पलक संवरनी होती है। लोग तो कह रहे होंगे भाई शायद बाबर ने कह दिया है या शाहीन शाह ने कह दिया है, नसीम शाह ने कह दिया है कि मोहम्मद आमिर को वीजा न दिया जाए, लेकिन वजूहत क्या है अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ वीजा रोकना ही अमल नहीं है, उससे पूरी की पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम है कि खिलाड़ी को क्यों वीजा नहीं मिला, क्या वजह होगी, मतलब अजीब अजीब अंदाज से लोग बातें करते हैं। उनके वीजा इश्यूज अगर आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो फिर क्रिकेट करवाना छोड़ दो ना, छोड़ दो क्रिकेट करवाना। मतलब आप लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि यार आप एक इतना बड़ा बॉलर जो है वो आप उसको वीजा नहीं दे रहे हैं। मोहम्मद आमिर को किस तरह से पहुंचाया जाए? मैं तो कहती हूँ मैं आमिर साहब चलते हैं जाके तो उनके वीजे की दरख्वास्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल लेवल पर इतना ज्यादा बेइज्जती हो चुका है कि कोई भी देश अपने देश में इन पाकिस्तानियों को बुलाना नहीं चाहता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों का T20 सीरीज खेला जाएगा जो कि आज से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर को आयरलैंड एम्बेसी ने पूरी तरीके से बैन कर दिया कि ये आयरलैंड में नहीं आ सकता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बात ये पाकिस्तान वाले एक फिक्सर को, एक रिटायर्ड खिलाड़ी को अपने टीम में शामिल कर रहे हैं और आयरलैंड ने भी इन पाकिस्तानियों को औकात दिखा दिया कि इनकी इंटरनेशनल लेवल पर कितनी ज्यादा औकात है। आमिर को किस तरह से पहुंचाया जाए? मैं तो कहती हूँ आमिर साहब चलते हैं जाके तो उनके वीजे की दरख्वास्त करते हैं। आमिर तो नाम है ही मेरा। हाँ, तो इनका वीजा भी लगा हुआ है ना अमेरिका का, वो हम हटा के उनका नाम लिख देते हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों को नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो ये बड़ा परेशान कुन है, क्योंकि ये चंद मैचेस ऐसे थे वर्ल्ड कप से पहले जहाँ पर पाकिस्तान ने 3 मैचेस आयरलैंड में और 4 मैचेस खेलने हैं उधर इंग्लैंड में। तो ये वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उसमें आमिर का होना इन सब मैचेस में इसलिए भी ज़रूरी था कि वो जो एक फाइनल कॉम्बिनेशन की तरफ पाकिस्तान ने जाना है। वैसे तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में होगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत नोक पलक संवरनी होती है उसमें अगर कुछ रह जाती है चीज़ें बाकी तो वो उसको टीम मैनेजमेंट कप्तान के जहन में जो चीज़ें हैं वो उसको कर सकते हैं। लेकिन अब तक की जो इतलात है वो यही है कि शायद जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया कि उनका जाना जरा मुश्किल है कि आयरलैंड में वो खेल पाएँ। पहला नहीं दूसरा, मतलब हो सकता है वो आयरलैंड के मैचेस ना खेल पाए। उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी क्रिकेट आयरलैंड से अपनी जो नाराज़गी है उसका इजहार किया है और ये भी कहा है कि शायद अगर इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहती है तो मुस्तकबिल में दोनों मुल्कों के जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं जो वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर जैसे ही 2 मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ख़राब होते हैं ना, तो क्रिकेट के ताल्लुकात भी बिल्कुल, चूंकि क्रिकेट प्लेयर्स या जो भी आपके नेशनल प्लेयर्स होते हैं किसी भी खेल के, जब वो किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो एक सफीर का ही दर्जा रखते हैं। पाकिस्तान का प्लेयर है, कोई क्लब क्रिकेट का तो प्लेयर है नहीं, या क्लब की टीम तो जा नहीं रही, पाकिस्तान की टीम जा रही है और आयरलैंड बोर्ड वीज़ा नहीं दे रहा। मेरे लिए तो बहुत ही सरप्राइज पैकेज है और इसको पीसीबी को मेरे ख्याल में बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, आयरलैंड हमारे ग्रुप में है, तो अगर वो पहले से डर गए आयरलैंड मोहम्मद आमिर से, उसको वीज़ा नहीं दे रहे तो ये जाती है। मेरे ख्याल है उन्हें वीज़ा देना चाहिए। अगर वो इंग्लैंड टूर पे जाता है और इंग्लैंड आयरलैंड सीरीज नहीं खेलता तो ये तो मतलब बहुत बड़ी जाती हो गई ना। जब वो टीम में सिलेक्ट हुआ है तो उसको भी तो प्रैक्टिस चाहिए, क्या वो डायरेक्ट मैच खेलेगा? तो मेरा ख्याल है आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वीज़ा दे। और मुझे ये भी पता चला कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो ब्रिटिश पासपोर्ट को तो मेरे ख्याल वीज़े की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्या मसले मसाइल हैं समझ भी नहीं आ रहा। मुझे लगता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे शायद अप्लाई किया गया है, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए था। पाकिस्तान के साथ जाती है।
और चेयरमैन पीसीबी को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। आप किसी का वीज़ा रोक ले किसी भी खिलाड़ी का, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ वीज़ा रोकना ही अमल नहीं है, उससे पूरी की पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का नाम है कि खिलाड़ी को क्यों वीज़ा नहीं मिला, क्या वजह होगी, मतलब अजीब अजीब अंदाज से लोग बातें करते हैं। तो उस वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ किया है, क्रिकेट आयरलैंड के साथ, वो तो उन्होंने कहा है कि शायद ये नामुनासिब रवैया है और ये बिल्कुल ठीक है कि जो सारे खिलाड़ी जा रहे थे तो आप मोहम्मद आमिर का वीज़ा भी बर वक्त जारी होना चाहिए था, और अगर किसी भी किस्म की कोई रुकावट थी तो उसको पहले ही डिस्कस कर लिया जाता। ये कोई प्रोफेशनली ठीक तो नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें कि एक और खबर जो है वो बहुत रिवॉल्व कर रही है कि आयरलैंड ने जो है वो पाकिस्तान सीरीज के साथ जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे भी मना कर दिया। तो मतलब ये इतनी नफरतों के साथ अगर आप आगाज करें या इतने आप सख्त फैसलों के साथ अगर आगाज करें तो कोई अच्छी बात नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल जाए, हो सकता है पाकिस्तान आपके साथ खेले, लेकिन एक ताल्लुकात तो खेल के होते हैं ना। देखिए मीरा, मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइज की बात है कि हमारा एक नेशनल हीरो है, नेशनल प्लेयर है, और जब देखें जब मैं भी इतने टूर किए हैं, हमारे वीजे की ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। देखें कोई चले उसे ट्रैवल, कल हादसा ने कहा था ट्रैवल हिस्ट्री देख लें, अमेरिका, यूके, कनाडा, दुबई, सऊदीया, चाइना, जहाँ हर तरफ जा रहा है, भाई क्या मसला है? आपको एक कंट्री आपको वीजा अप्लाई करने के लिए कर रहा है ना। मैं कहता हूँ, मैं दाद देता हूँ क्रिकेट बोर्ड को, उन्होंने ये एहतजाज किया और बनता भी है। देखिए इसमें हमारी जागरसाई हो रही है। वो क्यों हो रही है कि यार हमारे अगर 18 प्लेयर का वीजा लग गया तो इसका क्यों नहीं लगा? सब झूठ है। आयरलैंड की तरफ से कोई मसला नहीं हुआ, मसला जो है वो यहां से हुआ था। जो चीजें भेजी गई थी उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई थी और तमाम तरफ पूरी मुकम्मल चीजें जो हैं वो नहीं भेजी गई थी। अभी सोर्सेज जो हैं जो बता रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अभी डिस्क्लोज करना जो है वो सही नहीं होगा। और कहा यह जा रहा है, खबरें ही आ रही हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान की जानिब से की जा रही हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, सामने मीडिया के अंदर कुछ और कहा जाता है और बैक साइड के ऊपर जो है, बैक एंड के ऊपर जो है मामला जो है वो कुछ और चल रहे होते हैं। जैसा कि हमने देखा, शाहिद खान आफरीदी जो है मीडिया के सामने आकर जो है अपने दामाद के सामने खड़े होकर, रिजवान के सामने, पूरी टीम के सामने खड़े होकर पता नहीं कितनी 25 दफा जो है वो वाली बात मीडिया के सामने कह चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान होना चाहिए। और फिर ज़का अशरफ ने क्या भांडा फोड़ा और जलील कर दिया शाहिद खान आफरीदी को कि किस तरह वो शाहिन आफरीदी की कप्तानी के हवाले से बात करने के लिए आते थे और मीडिया के सामने कुछ और कहा जाता है, बैक साइड के ऊपर, बैक एंड के ऊपर जो है वो क्या बातें हो रही होती हैं। ये सारी चीजें हाथी के दांत जो है वो खाने की और दिखाने की और ऐसा मुमकिन नहीं है। आमिर बहुत पुराने प्लेयर हैं, उनके लिए तो ऐसे ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो कभी भी रास्ते में आने ही नहीं चाहिए। देखिए एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनका वीज़ा जारी नहीं हुआ और इस पर तफसील में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसा कि अभी शुरू में जिक्र किया है कि उन्होंने क्रिकेट आयरलैंड के साथ अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। और सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, जैसा कि आमिर साहब ने भी जिक्र किया है कि इंग्लैंड जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, दुनिया के तमाम वो क्रिकेटिंग मुल्क जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है, उसके अलावा अगर कहीं वो और भी जाना चाहें तो वो सफ़र करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपको फिर ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप किसी भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करता है दुनिया भर में, उसके साथ आपको कुछ ना कुछ देखने की जरूरत होती है कि आप इस तरीके से देखें। ये सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान की टीम के हवाले से फिर बात है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानियों का पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रहा है और फिर भी ये पाकिस्तान वाले बाज नहीं आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और आयरलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचों का T20 सीरीज खेला जाएगा, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लगभग सभी का वीजा मिल चुका है। लेकिन एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो इसका नाम है मोहम्मद आमिर, जो कि पहले मतलब 3-4 साल पहले मैच में फिक्सिंग किया था, जिसके वजह से पीसीबी यानी इंटरनेशनल लेवल पर इनका इतना ज़्यादा बेइज्जती हो गया था कि इसको रिटायरमेंट लेना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि जब ये PSL में अच्छा प्रदर्शन करने लगा तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि इसको टीम में शामिल किया जाए और इसकी रिटायरमेंट को वापस किया जाए, ताकि मतलब टीम के कॉम्बिनेशन बना सके और ये हमारी टीम के लिए अच्छा बॉलर हो सकता है। जिसको आयरलैंड ने भी इन पाकिस्तानियों की औकात दिखा दिया कि एक फिक्सर को हम अपने देश में नहीं बुला सकते हैं, जिसके लिए आयरलैंड की एम्बेसी ने इन पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की वीजा को रिजेक्ट कर दिया है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रही है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि आयरलैंड अपने देश में पहली बार मतलब बायलैटरल सीरीज होस्ट कर रही है और हमारे खिलाड़ियों को अपने देश में नहीं बुला रही है। इससे हमारी पूरी इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया इसका आरोप सीधे रॉ पे लगा रही है कि ये सब रॉ की साजिश है, भारत की साजिश है, इस वजह से आयरलैंड ने मतलब मोहम्मद आमिर का वीजा रिजेक्ट किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इन पाकिस्तानियों को अगर कुछ भी होता है तो सीधे सीधे भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भारत की साजिश है, ये रॉ की साजिश है। इनसे कोई अपने देश में इन पाकिस्तानियों को पहली बार बुलाता नहीं है और कुछ प्लेयरों को बुलाया है तो उन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वहां पर जाकर खेलना चाहिए। एक मोहम्मद आमिर से क्या आयरलैंड
की मतलब टीम डोमिनेट कर जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम पहले ही डर चुकी है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।